this is me Mudita and once again welcome on Mudita Yes Warriors. So आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट लेंस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था. रिफ्रैक्शन का एक अलग से टॉपिक वीडियो बना दिया था जिसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे मैंने कंप्लीट करवा दिया था. तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें. और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा था, मिरर को पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उसे ज़रूर देख लें. तो आपके लिए लेंस को पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा. यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर से. जिस तरीके से हमारे दो तरह के मिरर हमने पढ़े थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आप लोग. उसी तरीके से हमारे लेंस भी दो तरह के होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ओके, तो ये आपको इमेज नज़र आ रही है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इमेज इज कॉनकेव लेंस. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कैसा होता है, थिन फ्रॉम कॉर्नर. देखिए ये वाला जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स, ये कैसा होता है, जो कॉर्नर होते हैं वो इसके थिन होते हैं, पतले होते हैं, और बीच में मोटा होता है. आपने ऐसे लेंस छू के देखे होंगे जो बीच में मोटे होते हैं जिनके ग्लास, और साइड से पतले होते हैं. थिक एट द सेंटर, सेंटर पे कैसा होता है, देखिए सेंटर में थोड़ा सा थिक होगा और कॉर्नर में कैसा होगा, थिन होगा. कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब जब लाइट इसमें से पास होगी तो वो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे कलेक्ट करेगा. ये कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस. अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, थिक फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर्स में हमारे थिक होते हैं. कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, देखिए कॉर्नर पे आपको थोड़े से चौड़े नजर आ रहे हैं, जबकि सेंटर में कैसे थिन नजर आ रहे हैं. थिन होते हैं सेंटर में और डाइवर्जिंग लेंस कहलाते हैं. डाइवर्जिंग मतलब कि जब लाइट इसमें से पास होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, ऐसे फ्लैट हो जाती है, बिखर जाती है. और कन्वर्ज मतलब कलेक्ट हो जाती है एक पॉइंट पे. अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी कि देखिए जब आपने मिरर पढ़ा था तो मिरर में हमारा इस तरीके से मिरर होता था. ये मिरर हमारा कौन सा होता था, कॉनकेव होता था, और ये जो मिरर होता था वो कॉन्वेक्स होता था. लेकिन जब हम लेंस में पढ़ेंगे तो देखिए ये जो गोले वाला, ये वाला सुंदर सा जो गोले वाला मिरर लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स होता है. और कॉनकेव कौन सा होता है, इस तरीके से, ये होता है हमारा कॉनकेव. एक चीज़ यहाँ पे रिवर्स होगी जो आपको पहले ही मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं. जब हमने मिरर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि मिरर, जब मैं मिरर की बात कर रही हूँ, जब हमने मिरर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी एक टेबल पड़ी थी, और वो टेबल बनती थी जिसमें 6 केसेस होते थे. वो टेबल बनती थी किसके लिए, कॉनकेव के लिए बनती थी, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए बनती थी. लेकिन लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनेगी, ठीक है. वहाँ जो चीज़ कॉनकेव मिरर के लिए हो रहा था, यहाँ लेंस में वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा. ओके, अब हम देख लेते हैं इस लेंस में किस तरीके से ये लेंस का फॉर्मेशन होता है. आखिर ये जो लेंस बना है ये बना कैसे है. जब हमने मिरर पढ़ा था तो मैं कह रही हूँ बार बार, आप लोग मिरर को एक बार ज़रूर देख लेना, मिरर वाला वीडियो. मिरर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था, देखिए कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है, स्फेरिकल मिरर. और हम इमेजिन करते हैं कि ये एक स्फेयर होगा और स्फेयर को काट के हमने इस तरीके से ये मिरर बनाया है, इसलिए हम मानते थे कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा. लेकिन जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो आखिर लेंस कैसे बना है, तो लेंस इस तरीके से बना होता है. ये आपका लेंस है, तो अगर हम इसको डॉटेड आगे बढ़ा के एक सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करें, इसी तरीके से इसको भी एक सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करें, तो यहाँ पे दो सर्कल को आप देख रहे हैं, दो सर्कल को, दो स्फेयर को इस तरीके से काट के उसके जो बीच का पोर्शन है ये हमारा बनाता है कॉन्वेक्स लेंस. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, और इस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से, तो ये हमारा जो मिलता है वो क्या बनता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनता है. यानी यहाँ पे दो स्फेयर होंगे, दो गोले होंगे. जब दो गोले होंगे तो ये वाला जो गोला है इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा, ये वाला जो गोला है इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा. तो यहाँ पे हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, सी होंगे, वो कितने होंगे, दो होंगे. किसमें, लेंस में. अब हम लेंस की बात कर रहे हैं. फोकस भी हमारे क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दो स्फेयर हैं. तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपकी अलग हो जाएंगी. अगर हम बात करें कि हमारा जो
कॉनकेव लेंस बनता है वो कैसे बनता है, तो देखिए कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे आप एक स्फीयर मान लेंगे, इसको आप एक स्फीयर मान लेंगे, ठीक है, इसको एक स्फीयर, इसको एक स्फीयर, और इस तरीके से इनको रिमूव कर दिया जाता है और इस पोर्शन को निकाला जाता है और यहाँ से बनता है कॉनकेव लेंस। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखे थे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही इसमें हम देखेंगे कुछ टर्म्स आपको समझना होगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ये हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, बट हमारा जो लेंस है वहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दैट्स वाई वी कॉल एज C1 एंड C2। तो इसलिए हम इन्हें C1 एंड C2 कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको दो स्फीयर से बना हुआ है, तो यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाले हैं। एक इमेजिनरी लाइन पासिंग होगी दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लेंस से, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच में से एक लाइन पास होगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये हमने मिरर में भी पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। और जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा लेंस में, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। जब हम मिरर को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उसमें सेंटर में पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब मैं इस चीज़ को आपको अगर लेंस में लोकेट करके दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर से समझ पाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा क्या होता है, लेंस होता है। लेंस में जो ये आपका पॉइंट है MN, ये इसका अपर्चर है। अब इसके लेंस के बीच में हम एक इमेजिनरी बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और ऐसा मानते हैं कि एकदम सेंटर में होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे एकदम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके मिड में जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, O से दिखाते हैं और ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये एक लाइन होती है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो स्फीयर से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका फोकस 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस हमारे दो हो जाएंगे, एक इस स्फीयर का, एक इस स्फीयर का। तो यहाँ को हम इसको, इस वाले साइड को क्या बोल देते हैं, F1 बोल देते हैं। और जो C1 है, C का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, फोकस का डबल होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल देते हैं, 2 टाइम्स F1 का डबल, ठीक है। तो यहाँ पे C1 ना लिख के हम 2F1 लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा F2 होगा, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 को हम 2F2 लिख देते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आप ये ड्रॉ करोगे लेंस, वो तो आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हो, बट इमेजिनरी जो लाइन आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो वो स्केल से ड्रॉ करो। यहाँ से और फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस हो वो एक मेजर डिस्टेंस हो, स्केल से नाप के आपको ड्रॉ करना है, और जितना ये डिस्टेंस लेंगे उतना ही आपको ये डिस्टेंस लेना है। जैसे ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 2 होना चाहिए, मतलब ये पूरा 4 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हाफ है इसका, ओके। तो ये आपको एग्जैक्टली नाप के ही सेंटर जो है वो लेना होगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से यहाँ तक का पॉइंट अगर 2 है, तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का पॉइंट भी आपका कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ऑलराइट। इसी तरीके से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी आप इक्वल डिस्टेंस नापेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ F2 तक का डिस्टेंस और F2 से 2F2 का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तभी आप जब ड्रॉ करेंगे तो सही से ड्रॉ कर पाएंगे जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे ये लोकेट करके दिखा दिया, ये आप लोग समझ गए कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी कि यहाँ पे दो फोकस होंगे, F1 2F1 F2 2F2, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर, MN को हम अपर्चर कहने वाले हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल क्या होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए कौन से रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे पहले कुछ रूल पढ़ना है, इसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बेसिक रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens always pass through the focus on the other side of the lens। जब भी आप convex lens की बात करोगे, this is your convex lens, जब भी आप convex lens की बात करोगे, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो जब भी आपकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से, इस एक्सिस से ऐसे पैरेलल एंटर होगी,
तो वो हमेशा लेंस के दूसरी साइड फोकस से पास होगी, दूसरी साइड का जो फोकस होगा वहां से पास होगी। ऑलराइट, जब भी आपका कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो दूसरी साइड के फोकस से ही पास होगी। ऐसा नहीं है कि लाइट कहीं से भी आई कहीं से भी पास हो गई, ठीक है, उसका एक फिक्स है कि वो फोकस से ही पास करेगी। दूसरा, अ रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर कभी भी कॉनकेव लेंस से लाइट आएगी पैरेलल एक्सिस से, तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो क्या होगा, अगर इस तरीके से हमारे कॉनकेव लेंस से आएगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक लाइट आने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो लाइट आएगी यहाँ पे और डाइवर्ज हो जाएगी, इसके बाद हम क्या इमेजिन करेंगे कि ये लाइट जो है हम इसे पीछे की ओर ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अ रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। दैट मीन कोई सा भी लेंस हो, अगर लाइट पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, कोई सा भी लेंस हो, यहाँ पे बोला है रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आइदर लेंस, किसी भी लेंस से अगर ऑप्टिकल सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट से लाइट पास होती है विदाउट एनी डेविएशन, विल इमर्ज, तो इमर्ज हो जाएगी बिना किसी डेविएशन के, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, इस पाथ पे आएगी और इसी पाथ पे आपकी क्या होगी, इमर्ज होगी। सो ये आपके दो बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना होगा, कॉपी लेके इस चीज़ को ड्रॉ करना होगा, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने मिरर के लिए 6 केसेस पढ़े थे, किसके लिए पढ़े थे, वहाँ पे हमने पढ़े थे कॉनकेव के लिए, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये 6 केसेस पढ़ने वाले हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे आपको जो टेबल है वहाँ पे दे रखा है कि पोजीशन कहाँ कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे इमेज बनेगी, उसका साइज क्या होने वाला है इमेज का, और नेचर क्या होने वाला है, यही कॉलम्स हमने मिरर में भी पढ़े थे। ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि इस तरीके से आपका ये लेंस होगा, अब हम लेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इस तरीके से लाइट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है और लाइट आएगी तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। देखिए 2 फोकस हैं तो अदर साइड में F2 पे जाके हमारा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा और पॉइंट साइज्ड होगा, इस तरीके से बहुत छोटा पॉइंट साइज्ड होगा। मेरे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये टेबल पढ़ें तो इस टेबल को आपको एक बार पढ़ना है और साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करना है। आप एक बार अपने हाथ से ड्रॉ करके देख लेते तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, और रे डायग्राम जब तक अपने हाथ से आप ड्रॉ नहीं करोगे आप कभी नहीं समझ सकते उस चीज़ को, ओके। और इसका नेचर कैसे रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मीन इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड दैट मीन उल्टी होगी, ओके। अगर हम बियॉन्ड 2F1, यहाँ पे 2F1 किसको बोला जा रहा है, 2F1 मतलब C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा इस साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो 2F1 है, 2F1 भी कह सकते हैं, C1 भी कह सकते हैं, बट हम डायग्राम में 2F1 लिखेंगे, ठीक है। F1 F2 बोलेंगे और 2F1 2F2 बोलेंगे, ओके। यहाँ पे हम C1 नहीं लिखेंगे, आप अपने माइंड में C रख सकते हो, ओके। सो 2F1 पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो दूसरी साइड, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रख रहे हो, तो आपका यहाँ पे इस वाली साइड यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच में यहाँ कहीं पे आपका जो इमेज है वो बनने वाला है। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर आप 2F1 पे रखते हो, C1 कह सकते हो, C1 पे रख रहे हो तो आपका इमेज दूसरी साइड 2F2 पे यानी C2 पे बनेगा, सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट की साइज का होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1 यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो
तो आपका बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड जाके बनेगा और बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को f1 पे फर्स्ट फोकस पे रख देते हो तो हमारा इमेज सेकंड साइड में इन्फिनिटी पे बनेगा और लार्ज, हाईली इनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो, उसके बाद तो फिर लेंस के अंदर ही घुस जाएंगे। ओके, तो दिस इज द लास्ट पोजीशन। तो यहाँ पे ऑन द सेम साइड, तो यहाँ अगली साइड में तो पॉसिबल नहीं होता, तो सेम साइड में इमेज बनता है, इनलार्ज बनता है, बट वर्चुअल होता है क्योंकि वो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, सो ये आपके 6 केसेस होते हैं। किसके लिए हैं ये सारे केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वहाँ हम पढ़ते थे कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे 6 केस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपके 6 केसेस हैं। आपको ड्रॉ कैसे करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि पहले आप कॉपी लेंगे, पेंसिल लेंगे, स्केल लेंगे और अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट जो आपका केस है दैट शुड बी कि आपका जो ये आपका है लेंस, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपके पास लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे आपका अगर f1 है तो यहाँ पे आपका 2f1 हो जाएगा। ये अगर आपका f2 है तो ये आपका 2f2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है, ये O होगा कि लाइट आपकी जितनी भी फॉल होगी, ठीक है, जितनी भी फॉल होगी, देखिए वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तक आपको लाना है, इस वाली लाइन तक आपको लाना है, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तक। उसके बाद क्या होगा, जितनी भी लाइट कहीं से भी फॉल हो रही हो वो क्या होगी, ये जो आपका सेकेंड साइड का फोकस है यहाँ से पास करेगी। ठीक है, मेरा थोड़ा हिल जा रहा है, अभी मैं आपको क्लियरली बना के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से पास होगी और यहाँ पे सेकंड वाले फोकस पे ही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सो इस इमेज को मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप बाकी सारी इमेज ड्रॉ करेंगे कि ये इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो लाइट जितनी भी फॉल हो रही है गाइस वो यहाँ फोकस से, हमारी दूसरे वाले फोकस से पास करेगी। ठीक है, क्योंकि ये लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा करता है, कन्वर्जिंग। तो सारी लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होगी और यहीं पे आपका हाईली पॉइंट साइज जो है इमेज बनेगा। तो ये आपका हो जाता है इमेज डिस्टेंस। ओके, और ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप इन्फिनिटी पे रख रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, f2 पे इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब गाइस देखिए, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 या फिर आप कह सकते हो कि c1 के पीछे या 2f1 के पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो लाइट जब भी इस तरीके से फॉल करेगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है, उसके बाद वो फोकस से पास करेगी। क्योंकि पहला रूल है कि जब भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो कहाँ से पास करेगी, तो वो पास करेगी फोकस से। इसके बाद जब वो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है, तो इसी पाथ पे वो क्या करेगी, कन्वर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये वाली लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और जो हमारी यहाँ से आ रही है पैरेलल वाली, दोनों जहाँ पे क्रॉस करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये लाइन आपकी आप स्केल से मेजर करके जब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ये दोनों लाइन हमारी f1 और f2 और 2f2 के बीच में मर्ज करेगी और यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। तीसरा केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप c1 पे यानी कि 2f1 पे रख दें तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, c2 पे बनता है। देखिए वही चीज़ कि जब भी लाइट आपकी यहाँ से जाएगी तो आपकी यहाँ तक आके और वो पास कर जाएगी, कहाँ से, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास करेगी और जब भी आपकी यहाँ से आएगी तो ये सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइट है वो इमर्ज होगी और ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगी तो ये दोनों एग्जैक्टली आपकी 2f2 पे मीट करेंगी या c2 पे मीट करेंगी। और देखिए ये जो साइज़ है वो इमेज का साइज़ है, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, दोनों ही सेम होगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम होगा। अगला केस होता है कि अगर हम यहाँ पे 2f2 और 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होता है,
तब हमारा लाइट इस तरीके से आती है, फोकस से पास करती है। जब ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ये दोनों लाइन काफ़ी दूर में जाके मीट करती हैं। तो जहाँ पे मीट करती हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गई इमेज की हाइट और ये हो गया इमेज का डिस्टेंस। ओके, और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हमारा देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज जो बन रहा है, इमेज का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है। ओके, अगला केस होता है कि अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो हमारी लाइट इस तरीके से जाती है, फोकस से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही होती हैं। तो हम बोलते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी और वहाँ पे बहुत बड़ा इमेज का साइज बनेगा। हम इसको डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाके मीट करेगी। अगला केस होता है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये लास्ट केस होता है क्योंकि देखिए ये आपका लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये F1 है। अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, फोकस से आपके दूसरे वाले फोकस से पास करेगी और जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो ये दोनों लाइन इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे तो कहीं मीट ही नहीं कर सकती क्योंकि ये पैरेलल भी नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हम इनको इमेजिन करते हैं कि अगर हम इस लाइट को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, इसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये कहीं मीट करेंगी और यहाँ पे इनका जो है वो इमेज बनेगा, ठीक है। सिक्स्थ केस में कि यहाँ पे तो ये कहीं मीट नहीं कर सकती, तो अगर हम इनको थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये मीट करेंगी, यहाँ पे इनका इमेज बनेगा और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सीधा होगा पर वर्चुअल होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस हैं जिसका आपको टेबल बनानी है और 6 के 6 आपको ड्रॉ करके देखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी में ड्रॉ किया है वैसे आपको कॉपी में विद कलरफुल पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा ये चीज़ याद रहे। एग्जाम में इसका रे डायग्राम ज़रूर आता है बनाने को। अगर हम बात करें अगले लेंस की, जो हमारा लेंस है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल 2 केसेस होते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो और दूसरा होता है कि आप बाकी कहीं पे भी रखो, सेम सिचुएशन होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज F1 पे बनता है, फर्स्ट वाले फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। दूसरा केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख लो, F1 पे, 2F1 पे, ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी रख लो, ऑप्टिकल सेंटर से पहले, तो हमेशा आपका बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के इमेज बनेगा डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल 2 केसेस होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस में, तो उन दोनों केसेस को हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका रे डायग्राम है। तो फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस है तो लाइट इस तरीके से आएगी, डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ तक लाइट आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लाइट आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, लाइट आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो लाइट क्या है, डाइवर्ज हो जाती है इसमें। यहाँ पे तो ये कहीं मीट नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम पीछे डॉटेड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये फर्स्ट फोकस पे F1 पे ये मीट करेंगे और यहीं पे इसका इमेज बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है। अगर बाकी ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी प्लेस करते हैं फोकस और 2F1 के बीच में, बाकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी इस लाइन पे हम प्लेस करते हैं तो लाइट हमारी यहाँ से जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जाके, ठीक है, तो ये इमर्ज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे से ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को भी हम पीछे थोड़ा सा ड्रॉ करने वाले हैं, जिससे हमें ये इमेज मिलेगा कहाँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो दूसरा केस है कि अगर आप कहीं पे भी रखते हो तो आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज मिलेगा। तो केवल 2 ही केसेस होते हैं, तो आपको जो मोर चांसेस हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से पूछा जाता है, कॉनकेव से कम पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आपसे किसी से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन हमने मिरर में भी पढ़ा था कि क्या चीज़ आपको प्लस लेनी है, क्या माइनस लेनी है, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, इमेज। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सेम रूल्स फॉलो करने हैं जो आपने मिरर के लिए फॉलो किए थे। साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ किए थे सिमिलर यूज़ करने की। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो भी यू है, ऑब्जेक्ट हम जब भी रखते हैं तो ये हम इस पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो यू को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। इमेज जो हमारा फॉर्म होता है, अगर हमारा इधर फॉर्म हो रहा है तो नेगेटिव होगा, इस साइड फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो नेगेटिव
नेगेटिव हाइट लेते हैं, यहाँ पे होती है तो पॉजिटिव हाइट लेते हैं। तो वही सारे रूल यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं जो मिरर के लिए हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो कॉनकेव लेंस होगा यानी ये वाला जो लेंस होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है लेंस में, अदरवाइज सारे साइन कन्वेंशन रूल्स सिमिलर फॉलो होने वाले हैं। इसके अलावा अदर हमारा टॉपिक आता है लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सिमिलरली हमारा लेंस फॉर्मूला है, बस उसमें एक चेंज है, वो क्या है अभी बता देती हूँ। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जब हमने मिरर पढ़ा था तो मिरर में क्या होता था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेंस में फॉर्मूला सेम है, बस प्लस का यहाँ पे क्या बन गया है, माइनस बन गया है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। डिग्री ऑफ कन्वर्जन मतलब कितने डिग्री लाइट कन्वर्ज हो रही है, मतलब कितना एक जगह पे मीट कर रही है, या कितने डिग्री डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, उसको हम अचीव करते हैं बाय लेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। तो लेंस में हमारा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कितना ज़्यादा या कितना कम है उसको हम एक अलग यूनिट से नापते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस, आपके ग्लासेस का जो स्पेक्स पहनते हैं उसका भी पावर मेजर किया जाता है ना, कि फोकल लेंथ कितनी है। जो अगर आप आई टेस्ट के लिए जाते हैं, आप स्पेक्स पहनते हैं तो पूछते हैं कि फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका निकाला जाता है, कैलकुलेशन होता है। सो यहाँ पे हम उसको किससे कैलकुलेट करते हैं, पावर से कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है मैग्नीफिकेशन। ये हमने मिरर में भी पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स योर इमेज शुड बी लार्जर और स्मॉलर, यानी कि आपका जो एग्जैक्टली इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है वो इमेज कितने गुना बड़ा या छोटा नजर आ रहा है, उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h डैश यानी इमेज की हाइट, जो ये इस तरीके से होती है वो हाइट होती है, ठीक है। ये हमारा जैसे कि लेंस है तो यहाँ पे जो इस तरीके से होगा ये इसका हाइट होगा, और ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, हाइट होगा। सो डिस्टेंस एंड हाइट की बात हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, और दूसरा होता है v/u। इमेज और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में भी हम नापते हैं, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो अगर आप मिरर का याद करोगे तो मिरर का आपका क्या होता था, माइनस का v/u, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, प्लस का v/u, ठीक है। लेंस में क्या हो जाता है, प्लस का। तो देखिए जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वहाँ पे हमारा क्या था, प्लस था, तो माइनस हो गया। और लेंस फॉर्मूला अगर आप मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो मैग्नीफिकेशन में वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं। ओके, इसके बाद आपको समझना है, एक और चीज़ को समझना है, छोटा सा टर्म है द पावर ऑफ लेंस। अभी मैंने बताया कि जो हम लेंस की पावर मेजर करते हैं वो एक अलग यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करिए तो उसको आप बोलते हो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट शुड बी पावर ऑफ दिस लेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर p से रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ f। SI यूनिट इसकी क्या होती है, डायप्टर। डी से डिनोट करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। तो अगर आपसे कोई बोले कि पावर निकालिए और फोकल लेंथ दे रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द पावर। सो आप पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/20, और इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आंसर आप किस में दोगे, डायप्टर में दोगे, ठीक है, क्योंकि डायप्टर इसकी SI यूनिट होती है। ये भी कर लेंगे, छोटा न्यूमेरिकल आता है या फिर डेफिनेशन आती है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे NCERT का, जिससे आपको टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाए।
अ कॉनकेव लेंस, व्हेन वी कॉल एज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस मीन्स दिस टाइप ऑफ लेंस। केवल इसमें 2 ही केसेस होते हैं, ठीक है। वो टेबल आपको याद आ जानी चाहिए, रे डायग्राम याद आ जानी चाहिए। हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे कि अगर आप लोग का जो लेंस होगा कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ हम कैसा लेने वाले हैं, नेगेटिव लेने वाले हैं कॉनकेव लेंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, वरना आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव, वो आपको ध्यान रखना है। तो कॉनकेव लेंस है, देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा, माइनस लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तो फोकल लेंथ शुड भी हमारा क्या होगा, माइनस का 15 होगा, ठीक है। तो एफ हम कैसा लेंगे, -15 लेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड सो दैट द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फॉर्म्ड। बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस जो होगा भाई वो हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस करोगे कि इमेज का डिस्टेंस ये आएगा। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन भी निकालियो। सो देखिए इमेज डिस्टेंस उसने हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमारा ये कैसा है, कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे हमारा जो v होगा, ठीक है, जो हमारा इमेज होगा उसको हम कैसा लेने वाले हैं, माइनस लेने वाले हैं, कॉनकेव है, ओके। और अब हमारा जो फोकल लेंथ है वो हम 15 माइनस का लेंगे, वो भी हमने अभी पढ़ा है साइन कन्वेंशन से। हमें निकालना क्या है, u। तो हमें क्या चाहिए, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v, ठीक है, -1/u। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 1/u चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक वैल्यू को इधर भेजना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से फॉर्मूले को लिखा, और फॉर्मूले को अब हम रीअरेंज करके अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो 1/u चाहिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/v - 1/f, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि u तो हमें फाइंड करना है। अब 1/v की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 10, फॉर्मूले का एक बार माइनस लगाएंगे, अपॉन में 1/-15। देखिए प्लस माइनस का यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक माइनस अगर आपने हटा दिया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ओके, सो देखिए पहले 1/-10, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 1/-15। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगले स्टेप में 1/-10 प्लस 1/15 हो जाएगा। अब 10 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 30 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 10 के पहाड़े में, 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और इसके साथ साइन कैसा है, माइनस, तो माइनस का 3, फिर साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस। 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 माइनस का 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 1/30, लेकिन ये हमारा क्या है, 1/u है, तो इसको आप पलट के लिखोगे तो ये हमारा मिला है 1/u = 1/-30। जब इसे आप पलट के लिखोगे u/1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -30/1, यानी u शुड बी -30। तो ये हमारा u कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर शुड बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है तो देखिए हमें हाइट तो दे नहीं रखी, तो हम मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले जानते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं v/u। तो v हमारा इमेज डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 10, और अभी हमने ये निकाला माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 यानी 0.33, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। सो मैग्नीफिकेशन 0.33। द पॉजिटिव साइन सोज, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब क्या है, दैट द इमेज इज इरेक्ट। पॉजिटिव साइंस है मैग्नीफिकेशन में, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के 1/3 साइज है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपको लिखना होगा। इसी तरीके से जो आपका न्यूमेरिकल है बाकी वो भी आप लोग ट्राई करेंगे, और एक्सरसाइज के बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी।
सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है 4 पार्ट्स में, लाइट का चैप्टर। आप चारों पार्ट को एक बार देखें, अपने हाथ से ड्रॉ करें और इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। आपको इसके सारे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो एक बार ज़रूर गो थ्रू जाएं सारे वीडियो के और उसके बाद अपना क्वेश्चन कमेंट करें।